कभी इस आदमी ने भूख के मारे भीख मांगी, कभी इसी आदमी ने लाशों को गाड़ी में डालकर सफर तय किया और आज इसी आदमी का बिजनेस 40 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। ना कोई शॉर्टकट था, ना कोई गॉडफादर और ना ही किसी बड़ी डिग्री का सहारा। सिर्फ स्ट्रगल था, मेहनत थी और कभी ना हारने की जिद। ये कहानी है रेणुका आराध्य की, जो हारा, टूटा, गिरा पर कभी नहीं रुका। रेणुका आराध्य का जन्म बेंगलुरु के पास एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका बचपन भूख, गरीबी और मजबूरी के बीच गुजरा। उनके पिता एक मंदिर के पुजारी थे, जो परिवार का पेट भरने के लिए लोगों से अनाज मांग कर लाते थे। रेणुका अक्सर अपने पिता के साथ जाते थे। आज जहां बेंगलुरु की इलेक्ट्रॉनिक सिटी खड़ी है, वहां कभी खाली जमीन और धूल ही धूल हुआ करती थी। 6th क्लास के बाद रेणुका की पढ़ाई लगभग रुकने वाली थी, क्योंकि घर में स्कूल फीस के लिए पैसे नहीं थे। कुछ टीचर्स ने उनकी मदद की और फीस भर दी, लेकिन बदले में रेणुका को स्कूल में सफाई का काम करना पड़ता था। वो झाड़ू लगाते थे, बर्तन धोते थे और कभी कभी स्कूल के बाद एक बुजुर्ग आदमी की देखभाल भी करते थे। वो बुजुर्ग आदमी को नहलाते, उनके शरीर पर दवा लगाते थे और बिना रुके सीधा स्कूल चले जाते थे। बाद में रेणुका एक बॉयज आश्रम में रहने लगे, जहाँ भूख रोज की जिंदगी का हिस्सा थी। उन्होंने संस्कृत किसी शौक या इंटरेस्ट के लिए नहीं सीखी, बल्कि इसीलिए सीखी ताकि धार्मिक कार्यक्रमों में बुलाया जा सके और कम से कम एक वक्त का खाना मिल सके। जब 10वीं क्लास का रिजल्ट आया तो रेणुका फेल हो गए। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में पास हुए और वो था संस्कृत। इसी दौरान उनके पिता का देहांत हो गया और पूरे घर की जिम्मेदारी अचानक से रेणुका के कंधों पर आ गई। इसके बाद रेणुका ने छोटे मोटे काम करना शुरू किया। उन्होंने फैक्ट्री में काम किया, प्लास्टिक यूनिट में काम किया, आइस प्लांट में काम किया और स्वीपर भी बने। कभी उन्होंने धूप में भारी सूटकेसेस से भरे हैंड कार्ड्स धकेले, तो कभी सिर्फ 15 रुपए के लिए नारियल के पेड़ पर चढ़ गए। काम मुश्किल था, लेकिन जिंदगी और भी मुश्किल थी। रेणुका ने कभी काम को छोटा नहीं समझा। एक दिन रेणुका ने फैसला किया कि वो ड्राइवर बनेंगे। उन्हें गाड़ी चलाना नहीं आता था और उनके पास पैसे भी नहीं थे। फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई, लोन लिया, अपनी शादी की रिंग गिरवी रख दी और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया। लेकिन पहले ही दिन उनसे गाड़ी थुक गई और नौकरी सिर्फ कुछ घंटों में चली गई। दिल टूट चुका था, लेकिन हौसला अभी जिंदा था। रेणुका फिर से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पर लौट गए, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बड़ा करने का जुनून जिंदा रहा। कुछ समय बाद एक टैक्सी ओनर ने रेणुका को दोबारा मौका दिया। इस बार रेणुका ने पूरी जान लगा दी। वो रात के अंधेरे में चुपचाप प्रैक्टिस करते थे। अपहिल रोड पर गाड़ी पीछे ना जाए, इसलिए वो पत्थर रख देते थे। उनका पहला आउट स्टेशन ट्रिप गोकर्णा का था। इसी सफर ने रेणुका को एक बहुत बड़ी सीख दी कि जिंदगी में तेज चलना जरूरी नहीं है, बल्कि सुरक्षित और धीरे चलना ज्यादा भरोसेमंद होता है। पैसेंजर्स उनकी ड्राइविंग से खुश हुए और उनकी तारीफ करने लगे। कई सालों तक रेणुका ने सिर्फ टूरिस्ट ही नहीं, बल्कि डेड बॉडीज भी ट्रांसपोर्ट की। लगभग 300 लाशों को उन्होंने अपनी गाड़ी में एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाया। अक्सर ये सफर अकेले और बिल्कुल खामोशी में होते थे। इन सभी एक्सपीरियंसेस ने रेणुका को ये समझा दिया कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है और वक्त कितनी तेजी से निकल जाता है। धीरे धीरे रेणुका के मन में अपना बिजनेस शुरू करने का सपना पक्का होने लगा। साल 2006 में उन्होंने 6.5 लाख रुपए में एक डूबती हुई टैक्सी कंपनी खरीदी और उसका नाम रखा प्रवासी कैब्स। बिजनेस शुरू करने के लिए उन्होंने अपनी खुद की गाड़ियां तक बेच दी और बिना किसी गारंटी के आगे बढ़ते रहे। शुरुआत में पेमेंट्स लेट होती थी, लोन्स का बोझ था और इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा था, लेकिन रेणुका ने हमेशा प्रॉफिट से ज्यादा टर्नओवर पर ध्यान दिया। धीरे धीरे उनका नेटवर्क बढ़ने लगा और Amazon, वॉलमार्ट और GM जैसे बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स उनके साथ जुड़ गए। काम बढ़ता गया और बिजनेस भी बढ़ने लगा। जब ओला और उबर जैसे राइड्स ऐप्स आए, तब कई ट्रेडिशनल टैक्सी बिजनेसेस बंद हो गई। लेकिन रेणुका का बिजनेस इसीलिए टिक गया क्योंकि उन्होंने सिर्फ आज नहीं, बल्कि कल के बारे में सोचा था। उन्होंने ओनर ड्राइवर मॉडल शुरू किया, जिसमें ड्राइवर्स को गाड़ी एडवांस पर दी जाती थी और 3 साल के बाद वो गाड़ी उनकी अपनी हो जाती थी।
रेणुका ड्राइवर्स को सिर्फ ड्राइविंग ही नहीं बल्कि व्यवहार, डिसिप्लिन और पैसों का सही इस्तेमाल भी सिखाते थे। गाड़ी का इंतजार करते वक्त रेणुका अखबार पढ़कर इंग्लिश सीखते थे। उन्होंने नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड किए, नए लोगों से मिले और बिजनेस की समझ बढ़ाई। टेक्नोलॉजी को उन्होंने दुश्मन नहीं बल्कि अपना साथी बनाया। ये सब चीजें उनके बिजनेस को एक नए लेवल पर ले गई। आज प्रवासी कैब्स के पास 1000 से ज्यादा व्हीकल्स हैं। कंपनी 3 शहरों में ऑपरेट करती है और स्कूल बस सर्विसेज भी चलाती है। रेणुका आराध्य आज 40 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस चला रहे हैं और सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। वो खासकर महिला ड्राइवर्स को एनकरेज करते हैं और कई बार उनसे एडवांस भी नहीं लेते। रेणुका आराध्य की कहानी सिर्फ पैसा कमाने की कहानी नहीं है, ये कहानी है इज्जत, मेहनत और कभी हार ना मानने की। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि आपका पास्ट आपका फ्यूचर तय नहीं करता। आपकी मेहनत, आपकी सोच और आपके फैसले ही आपका कल बनाते हैं। अगर एक आदमी जो कभी भीख मांगता था आज 40 करोड़ रुपए का बिजनेस चला सकता है तो आपका सपना भी नामुमकिन नहीं है। रास्ता मुश्किल हो सकता है, सफर लंबा हो सकता है, लेकिन जब तक आप चल रहे हैं तब तक आप हारे नहीं हैं। अगर ये कहानी आपको थोड़ा सा भी इंस्पायर करे तो इसे आगे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कहीं कोई और आज हार के किनारे खड़ा हो और उसे बस एक कहानी की जरूरत हो। मैं डॉक्टर दास अनामिका मिलती हूँ आपसे स्टोरी वाला पे एक और इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ।